परिच्छेद रूप व्यापार दिखाई देता है। अरुणया पिंगाक्षया सोमम क्रीणाति, तो पिंगाक्षी द्रव्य परिच्छेद का तो जो व्यापार है वह अरुणादि गुण में विद्यमान है। तो शब्द को गुण मानेंगे तो उसमें भी व्यापार स्वीकार करना पड़ेगा। शब्द को द्रव्य मानेंगे विभु, तो विभु जो आत्मा है उसमें ज्ञान प्रयत्न इच्छा इत्यादि व्यापार का दर्शन होता है। तो शब्द से द्रव्यत्व पक्षे भी लिंग जो शब्द है तन्निष्ठ अविधा व्यापार को हम स्वीकार करेंगे। तो प्रश्न वो होता है कि अविधा व्यापार क्या है। तो आचार्य के मत में लिंग आदि ज्ञान है अथवा तज्जनित संस्कार है। तदयोगी शब्दों ही पुरुषम प्रवर्तयति। लिंगादि ज्ञान संस्कृत जो शब्द है वही पुरुष का प्रवर्तक होता है। तो इस तरह से लिंगादि शब्दनिष्ठ जो शक्ति है विधा, उसी को हम पुरुष प्रवृत्ति भवन फलत्वेन भावना कहते हैं, सात्वी भावना कहते हैं। तो यह आचार्य का मत है। पारसार्थी इत्यादि के मत में यागादिनिष्ठ जो समिहित साधनता है, उस समिहित साधनता का कर्तु समिहित साधनता, कर्तु समिहित साधनता ही शाब्दी भावना है और उसका कथन लिंगादि शब्द करते हैं। तो इस प्रकार से प्रेरणावादी आचार्य न्याय सुधाकार हैं। शब्दनिष्ठ जो अविधा शक्ति है, शब्द द्वारा प्रतीयमान अर्थ प्रतीति से उन्हें उस अविधा शक्ति को ही भावना कहते हैं। लिंग से अन्य जितने शब्द हैं वे केवल अर्थ की प्रतीति कराते हैं, लेकिन लिंगनिष्ठ जो अविधा है वह पुरुष प्रवृत्ति भवन कारिका भी है, इसलिए उसको भावना कहते हैं। तो अन्य अविधा से लिंगनिष्ठ जो अविधा है वो विशिष्ट अविधा हो जाएगी। तो पुरुष प्रवृत्ति भवन फलत्वेन लिंगादि निष्ठ अर्थाभिधान विधानात्मक जो अविधा शक्ति है वह अविधा शक्ति शाब्दी भावना है। इसलिए उसकी प्रथम जो आकांक्षा होगी वो साध्याकांक्षा होगी, फलाकांक्षा होगी। विधि भावनयोश्चैक प्रत्यय ग्राह्यता कृता एकेनैव तप्रत्ययेन अंशाभ्याम विधि विधेय शाब्दी भावनाया ग्राह्यत्वम और भावनाया अर्थ भावनाया ग्राह्यत्वम भवति। एतस्मात् कारणात् धात्वर्थात् प्रथमं तावत् संबंधोऽध्यवसीयते। तो भावना में धात्वर्थ या आदि के संबंध के पहले शाब्दी भावना में आर्थी भावना का ही हम संबंध साध्यत्व न स्वीकार करते हैं। इसी को ग्रंथकार यहाँ भावना की अंशत्रय अपेक्षा को बतला करके साध्याकांक्षा होने पर आर्थी भावना के का साध्यत्व न अन्वय कह रहे हैं। साच भावना अंशत्रयम अपेक्षते। त्रिंशा भावना तीन अंश हैं, साध्य साधन कर्तव्यता। इन तीन अंशों में एक अंश भी यदि प्रतीयमान नहीं होगा तो भावना की प्रतीति नहीं होगी। भावना की जब भी प्रतीति होगी अंशत्रयान्वित होकर के ही प्रतीति होगी। जैसे
प्रभाकर के मत में अपूर्व कार्यात्मक जो नियोग है वो लिंगर्थ है। तो अधिकारिणम च विषयम च विनानंद योग बुद्धि उत्पत्ति मति। तो नियोज्य और विषय से अन्वित होकर के ही नियोज्य की प्रतीति होती है। तो लिंगादि शब्द विषय और नियोज्यान्वित नियोग का कार्यता का प्रतिपादन करते हैं, ऐसा उनका सिद्धांत है। उसी तरह से एक अंश का विकलन हो जाने पर भी भावना की प्रतीति नहीं होती है, इसलिए अंशत्रयोपेत भावना होगी तभी उसकी प्रतीति होगी। तो इसी बात को कह रहे हैं, साचा भावना अंशत्रयम अपेक्षते साध्यम साधनम इति कर्तव्यतांच। तो साध्याकांक्षा पुरुष प्रवृत्ति भवन फलत्वेन अर्थाभिधानात्मिका जो अभिधा शक्ति है, उस अभिधा शक्ति को भावना कहते हैं। तो जिसके कारण भावना नाम उसको प्राप्त हुआ है, तो सर्वप्रथम उसी की जो अपेक्षा होगी तो साध्याकांक्षा पूर्व होती है। तो साध्याकांक्षा होने पर इसका साध्यत्व अन्वय करना पड़ेगा। कर्णाकांक्षा होने पर कर्णत्व किसका अन्वय करेंगे, कर्तव्यताकांक्षा होने पर कर्तव्यतात्व किसका अन्वय करेंगे। तो साधन फलम फलाकांक्षा, साधनम प्रसिद्धम। अब इति कर्तव्यता क्या है इसको समझना है। तो कर्तव्यता या इति कर्तव्यता, इति कर्तव्यता का विग्रह है। कर्तव्यता या इति शब्द प्रकारवाची। तो कर्तव्यता या इति प्रकारः इति कर्तव्यता, सामान्य से भेद को विशेषः प्रकार है। तो कर्तव्यता सामान्य, कर्तव्यता विशेष इति कर्तव्यता का अर्थ हुआ। कर्तव्यता सामान्यस्य प्रकारः विशेषः इति कर्तव्यता। तो इति कर्तव्यता शब्द न कर्तव्यता विशेष रूपो अर्थो गृह्यते। तो किम नाम इति कर्तव्यतात्वम, इसका भी ज्ञान पहले हो जाना चाहिए। तो कर्णानुग्राहकत्वम इति कर्तव्यतात्वम, भावना में जो कर्ण है तस्य उपकार साधकत्व इत्यर्थ है। बिना इति कर्तव्यता से कर्ण जो है स्वर्गादि फल निष्पादन में समर्थ नहीं होता है। तो इस तरह से कर्णानुग्राहकत्व कर लीजिए, कर्णोपकारकत्व कर लीजिए, यह इति कर्तव्यता का स्वरूप है। तो तीन आकांक्षा होती है। तो तीनों आकांक्षाओं का क्या रूप है इसको बता रहे हैं। किम भावेत, केन भावेत, कथम भावेत। तो किम भावेत, तो यहाँ पर यजेता में जो त प्रत्यय है उस त प्रत्यय का अर्थ भावना है। उसके बाद भी किम भावयत में पुनः लिंग का प्रयोग जो त प्रत्यय है ये किस लिए है। भावना में भी भावनांतर का बोध होने लगेगा। किम भावयत, केन भावयत। कहते हैं नहीं, भावना के की जो संख्या है एकत्व, उसके बोधन के लिए भावयत, भावना के ऊपर एक प्रत्यय और है, ऐसा समझना चाहिए। तो किम भावयत, केन भावयत, कथम भावयत, इस रूप से साध्य साधन कर्तव्यताकांक्षा भावना की होती है। तो साध्याकांक्षा यदि होगी तो साध्यत्व न हम भावना में किसका संबंध करेंगे, तो उसको बता रहे हैं। तत्र साध्याकांक्षायाम
वक्षमाणां शत्रुपेता आर्थी भावना साध्यत्वेन अन्वेति। आर्थी भावना अर्थते प्रार्थते पुरुषैरिति अर्थ। अर्थ भाव्यम साध्यम यस्याः भावनायाः सा भावना अर्थ भावना, अर्थात फल भाव्यक भावना। तो अर्थ अर्थ भाव्यम यस्याः भावनाया, तो एक प्रकार से भाव्यम का हम लोप कर देंगे, उत्तर पद लोपी समास है। तो अर्थ का यहाँ फल भावना है। तो कहीं कहीं भावना पद से भावना को बोधित करने के लिए फल भावना शब्द का भी प्रयोग मीमांसा के ग्रंथों में होता है। केवल भावना शब्द का प्रयोग यदि कहीं भी मीमांसा के ग्रंथ में है तो उसको आर्थी भावना समझना चाहिए। शाब्दिक भावना के लिए या तो शाब्दिक भावना का प्रयोग होगा या अथवा विधि का प्रयोग होगा, प्रेरणा इत्यादि का प्रयोग होगा। केवल भावना का प्रयोग यदि कहीं मिलता है तो उससे आर्थी भावना को ही समझना चाहिए। तो अर्थ फलमेव भाव्यम यस्या भावनाया, सा भावना अर्थ भावना, ठीक है। अब उसी को ही आर्थी भावना कहते हैं। तो आर्थी अलग है, भावना अलग है। समास कर देंगे तो अर्थ भावना हो जाएगा, और अर्थ भावना भी उसको हम कहते हैं। तो इस तरह से साध्याकांक्षा होने पर अंशत्रयोपेत, तो वक्षमाणा अग्रे प्रतिपादयिष्यमाणा, आर्थिक भावना का प्रतिपादन आगे होगा। तो आगे किसका प्रतिपादन किया जाएगा? ऐसी जो अपने तीन अंशों से युक्त आर्थिक भावना है प्रवृत्ति रूप, उस आर्थिक भावना का हम सातत्य में अन्वय करेंगे। इदम अस्य अंगम इति अवबोधाय प्रमाणम अपेक्षते। तो प्रमाण श्रुतिलिंगादि सठ है, अंगता बोधक प्रमाण। जब तक कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तब तक असेदम अंगम इस तरह का बोध संभव नहीं है। जब भी शेष निरूपित शेषत्व का बोध करना हो तो वहां श्रुतिलिंगादि जो सठ प्रमाण हैं उन 100 प्रमाणों में किसी एक प्रमाण को प्रस्तुत करना होगा। तो अंश है, अंग है आर्थिक भावना शाब्दिक भावना का, तो उसमें कोई न कोई प्रमाण होना चाहिए। तो प्रमाण की अपेक्षा होने पर कहते हैं एक प्रत्यय गम्यत्वेन समानाभिधान श्रुते। तो समानाभिधान श्रुति प्रमाण है। तो श्रुति लिंग में श्रुति का ही प्रभेद है, एक समानाभिधान श्रुति। तो समानाभिधान श्रुति से प्रमाण से हम आर्थिक भावना का शाब्दिक भावना में सातत्य अन्वय करते हैं। अब समानाभिधान श्रुति का क्या अर्थ है तो इसको विग्रह कर समझा दे रहे हैं। कुछ लोग इसमें कर्मधारय समास करते हैं। अभिधानम शब्द है पदमिति यावत्, समानम एकम च तद अभिधानम, समानाभिधानम कर्मधारय समास। और समानाभिधानम चासौ श्रुति, इस तरह से पुनः कर्मधारय कर लेंगे तो समानाभिधान श्रुति ही इस तरह से समास निष्पन्न होगा। लेकिन
कर्मधारय करने पर श्रुति कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। समानम च तदभिधानम समानाभिधानम अर्थात द्वयस्य एकाभिधायक शब्द, यह अर्थ समानाभिधान शब्द से ही निकल जाएगा, तो फिर उसमें श्रुति शब्द का जो संयोजन हुआ है वह व्यर्थ प्रतीत हो रहा है। तो उसके लिए हम भिन्न समास प्रस्तुत करते हैं। समानम अभिधानम ययो अर्थयो, समानम एकम अभिधानम पदम आख्यातम ययो द्वयोरर्थयो। शब्द भावना अर्थ भावना रूपयो ते समानाय विधाने। शब्द भावना अर्थ भावना रूपे रूपो अर्थ उच्यते। समानम या विधानम ययोः द्वयोरर्थयो। तो एकेन प्रत्ययेन द्वाभ्याम अंशाभ्याम भावना द्वयम प्रतिपाद्यते, ऐसा पहले कर दिया गया है। तो आर्थिक भावना शाब्दिक भावना उन दोनों का अभिधायक शब्द एक ही है, तब प्रत्यय। तो समानम अभिधानम ययोः द्वयोरर्थयोः ते विधाने शाब्दिक भावना आर्थिक भावना रूपे तयोः श्रुति ही द्वयोरर्थयोः श्रुति ही वाचकः शब्दः। इस तरह से समानाभिधान श्रुति ही, शाब्दिक भावना आर्थिक भावना, इन दोनों भावनाओं का अभिधायक एक पद है, इसलिए दोनों अर्थों का जो प्रतिपादक शब्द है उसको हम समानाभिधान श्रुति कहेंगे। तो इसी का स्फुरण करते हैं एक प्रत्यय गम्यत्वेन। कथम समानाभिधान श्रुति, तो एक प्रत्यय गम्यत्वेन एकेनैव प्रत्ययेन उभय भावने गम्य। एक ही प्रत्यय से दोनों भावनाएं गम्य हैं, इसलिए समानाभिधान श्रुति प्रमाण से आर्थिक भावना का हम शाब्दिक भावना में साध्यत्वेन अन्वय करेंगे, ऐसा सिद्ध हो गया। यदि हम पदश्रुति से अन्वय करेंगे, तो पीछे कहा था, तो याग का धात्वर्थ का वो तो आर्थिक भावना का प्रसंग है, यहाँ तो शाब्दिक भावना का है। तो उसमें समानाभिधान श्रुति से संख्या काल आदि का साध्यत्व में अन्वय क्यों नहीं होता, ऐसी आशंका कर रहे हैं। संख्यादि नाम एक प्रत्यय गम्यत्वे भी एकेनैव प्रत्ययेन भावना द्वयवत् संख्या कालस्य प्रतीयते। तो संख्या और काल का साध्यत्वेन अन्वय क्यों नहीं होगा भावना में? तो उसका उत्तर है अयोग्यत्वान् न साध्यत्वेन अन्वयः। सत्यम संख्यादीनाम एक प्रत्यय गम्यत्वम् अस्ति, तथापि साध्यत्वेन अन्वय योग्यता तेषां नास्ति। इसीलिए एक प्रत्यय गम्यत्वे भी संख्यादीनाम साध्यत्वेन अन्वयो न भवति। कृति साध्यत्व रूप जो योग्यता है वो संख्यादि कृत साध्य नहीं है, अथवा अपुरुषार्थ है। भावना पुरुषार्थ फलक है, वंशत तयोपेत भावना कहे हैं। तो जो आर्थिक भावना है उस आर्थिक भावना का स्वर्गादि पुरुषार्थ फल है,
तो पुरुषार्थ फलक जो आर्थी भावना है, उस आर्थी भावना में कृत साध्यत्व रूपेण अन्वय योग्यता विद्यमान है पुरुषार्थत्व न। संख्यादि में वह साध्यत्व न अन्वय योग्यता नहीं है, इसलिए समान प्रत्यय गम्यत्व की संख्या अन्वयोनुभूति ऐसा कह रहे हैं। तो संख्यादि नाम एक प्रत्यय गम्यत्व भी अयोग्यत्वान न साध्यत्व न अन्वय इति स्फुटम्। पुनः साधनाकांक्षा होगी, तो साधनाकांक्षा होगी तो साधनत्व न कर्णत्व न भावना में, शाब्दी भावना में किसका अन्वय करेंगे? तो उसके लिए साधनाकांक्षायाम लिंगादि ज्ञानम कर्णत्व न अन्वयति। लिंग से आदि पद से लोट लेट इत्यादि ले लेंगे, ऐसा भी कुछ व्याख्याकार करते हैं। लेकिन लिंग ही लेट आदि का उपलक्षण है, लिंग तो सब में है, तो लिंग को अवच्छिन्न होने से लिंग से ही लेट लोट इत्यादि सबका ग्रहण हो जाएगा। आदि से हम किसका ग्रहण करें? तो भावना के स्वरूप में ही मतभेद है। तो प्रेरणा विध्यर्थवादी, इष्ट साधनता विध्यर्थवादी, इनके मत में जो है लिंग ज्ञान जो है उसका कर्णत्व अन्वय कर सकते हैं। प्रकरण पंचिका में स्पष्ट लिखा है, प्रेरणया सह लिगादि नाम यो वाच्यवाचक भाव संबंध तस्य ज्ञानम कर्णत्वेन अन्वीयते इति। तो लिंगार्थ जो प्रेरणा है, शाब्दी भावना, उसका जो लिंग के साथ संबंध है वाच्यवाचक भाव, उसका ज्ञान कर्णत्वेन अन्वित होगा, क्योंकि लिंगादि ज्ञान और लिंग का लिंगार्थ से संबंधित ज्ञान नहीं होगा तो लिंग घटित शब्द श्रवण होने के बाद भी किसी की प्रवृत्ति नहीं होगी, ऐसा लोक में देखा जाता है। अविधा जो व्यापार है वही शाब्दी भावना है। वह व्यापार क्या है? तो ज्ञानम तज्जनित संस्कारो व, ऐसा आचार्य लिखते हैं। तो लिंग ज्ञान ही शाब्दी भावना है। उनके मत में ऐसी प्रतीति हो रही है, तो उनके मत में भी लिंग ज्ञान को ही हम कर्ण स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि काष्ठम छिन्नति, परसुना काष्ठम छिन्नति, तो छिन्नति ना, यदि हम काष्ठ को कर्म बनाएंगे तो उसमें परशु जो है कर्ण हो जाएगा। लेकिन काष्ठे परशुम उदयच्छति नियच्छति, इस तरह से करेंगे तो जो लिंग ज्ञान अविधा रूप से लिंग का जो अवान्तर व्यापार है, अविधा शाब्दी भावना, उस रूप में स्वीकार करते हैं, तो वह प्रकारांतर से
कर्ण भी हो जाएगा, तो लिंगादि ज्ञानम करणम, इस तरह से इनके पक्ष में भी उत्पत्ति हो जाएगी। और प्रेरणा विध्यर्थवादी जो न्याय सुधाकार हैं, इष्ट साधनता विध्यर्थवादी जो पारसार्थी मिश्र हैं, मंडल मिश्र हैं, इनके मत में विध्यर्थ का लिंग के साथ जो वाच्यवाचक भाव संबंध है उसका हम कर्णत्वेन अन्वय करेंगे, तो आदि पद से जो संबंध है उसको ले लेंगे, और आचार्य के मत में जो लिंग ज्ञान है उसको हम ले लेंगे। इसलिए आदि पद से लिंग का लिंगार्थ के साथ जो वाच्यवाचक भाव संबंध है उसको लिया जाए तो ज्यादा उचित लगता है। तो मतभेद से जो पक्ष स्वीकार करना हो उस पक्ष के अनुसार हम कर्णत्वेन अन्वय वहां करेंगे साध्य भावना में। साध्याकांक्षायाम लिंगादि ज्ञानम कर्णत्वेन अन्वेति, तस्य लिंगादि ज्ञानस्य कर्णत्वं न भावनोत्पादकत्वेन। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष रूपादि ज्ञान में कर्ण है, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य कथम रूपादि ज्ञानम प्रतिकरणत्वम, तो रूपादि ज्ञानोत्पादकत्वेन कर्णत्वम निश्चित होता है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम ऐसा कहते हैं। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष रूपादि ज्ञान का उत्पादक होता है, इसलिए रूपादि ज्ञान का इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण है। तो क्या इसी तरह से लिंगादि ज्ञान शाब्दी भावना का कर्ण होगा? तो उसके लिए कहते हैं न तस्य लिंगादि ज्ञानस्य कर्णत्वं न भावनोत्पादकत्वेन अंगीक्रियते। यथा इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य रूपादि ज्ञानोत्पादकत्वेन कर्णत्वं स्वीक्रियते, तथा शाब्दी भावनोत्पादकत्वेन लिंगादि ज्ञानस्य कर्णत्वं न। ऐसा क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? तो उसमें उसका उत्तर दे रहे हैं तत्पूर्वम अपि, तस्मात् पूर्वम तत्पूर्वम। या तत् को पंचम नर्थक अव्यय मान लीजिए, अथवा समास ही कर लीजिए, तस्मात् पूर्वम तत्पूर्वम। तो तस्मात् लिंगादि ज्ञानात् पूर्वम, लिंगादि ज्ञान के पहले यदि भावनोत्पादकत्व लिंगादि ज्ञान को कर्ण मानेंगे तो यह सिद्ध हो जाएगा कि लिंगादि ज्ञान जब नहीं हुआ था उसके पूर्व भावना नहीं थी। यही दोष बता रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। और प्रतिकस्तु शब्दार्थ है वो संबंध, लिंग शब्द है और उसका जो अर्थ है प्रेरणा, उसके साथ नित्य संबंध है। तो शाब्दी भावना लिंगर्थ है, इसलिए शाब्दी भावना पुरुष नित्य जो लिंग शब्द है तन्निष्ठ धर्म होने के कारण शाब्दी भावना भी नित्य है। तो भावनोत्पादकत्वेन कर्णत्व हम स्वीकार करेंगे तो लिंगादि ज्ञान के पहले भावना का अभाव होने लगेगा। इसलिए भावनोत्पादकत्वेन लिंगादि ज्ञान का कर्णत्व हम स्वीकार नहीं करते, यह अभिप्राय ग्रंथकार का है। तस्य च कर्णत्वं न भावनोत्पादकत्वेन तत्पूर्वमपि तस्याः शब्दे सत्वात्, लिंगादि ज्ञानात् पूर्वमपि तस्याः शब्द भावनायाः शब्दे सत्वात्, शब्द धर्मत्वेन शब्दे सत्वात् विद्यमानत्वात् शब्द निष्ठत्वादेव प्रेरणां शाब्दी भावनां वदन्ति इति पूर्वमुक्तम्। तो लिंगादि ज्ञान के पहले ही शब्द में है शाब्दी भावना, इसलिए लिंगादि ज्ञान से उसका उत्पादन नहीं हो सकता। तो लिंगादि ज्ञानो क्या नाम है, भावनोत्पादकत्वेन लिंगादि ज्ञान को हम भावना का कारण नहीं मान सकते। तो किम रूपेण किम रूपत्वेन
लिंगादि ज्ञान को भावना करण मानेंगे तो किंतु भावना ज्ञापकत्व स्वज्ञानमेव स्वस्य ज्ञापकम भवति। जैसे घट का जो ज्ञान है वह घट का ज्ञान ही घट का ज्ञापक है, तो लिंगादि ज्ञान जो है वो शाब्दी भावना का ज्ञापक हो जाएगा। अर्थात कुछ लोग संगति इस तरह से भी करते हैं कि शाब्दी भावना भाव्य क्या है, आर्थी भावना, तो शाब्दी भावना भाव्य आर्थी भावना ज्ञापकत्व न लिंगादि ज्ञान करण है। ज्ञापक का अर्थ है यहाँ प्रकाशक है, तो जो लिंगा स्वज्ञान ही अर्थ का प्रकाशक होता है, तो लिंगादि ज्ञान भी प्रेरणा रूप अर्थ का प्रकाशक होगा। तो प्रेरणा रूप अर्थ का जब प्रकाश होगा तो उसके बाद पुरुष की प्रवृत्ति हो जाएगी, तो विधि का जो प्रवर्तकत्व स्वभाव है वो उत्पन्न हो जाएगा, ये कहने का अभिप्राय है। अथवा प्रकारांतर बता रहे हैं, शब्द भावना भाव्य निर्वर्तकत्व न, केवल कार्योत्पादकत्व न कर्णत्व स्वीकार नहीं किया था, कार्योत्पादकत्व न कर्णत्व का व्यवहार लोक में होता है, प्रकारांतर से भी कर्णत्व का व्यवहार लोक में होता है। जैसे किसी के पास साइकिल है तो कहता है कि हमारे पास यही एक साधन है, इसी से मैं गमन करता हूँ, तो पुरुष का साधन है। जो वर्धकी है वो अपने जो यंत्र इत्यादि हैं उसके पास उसी को अपना साधन समझता है कि टेबल इत्यादि बनाने के लिए यही हमारा साधन है। तो उसी तरह से साधनत्व, वैसा ही साधनत्व हम यहाँ स्वीकार करेंगे। भावना भाव्य निर्वर्तकत्व, तो भावना से शब्द भावना भाव्य, तो शब्द भावना का भाव्य क्या है, आर्थी भावना है, वो पुरुष प्रवृत्ति रूप है, उसका निर्वर्तक संपादक लिंगादि ज्ञान होता है। लिंगादि ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो शब्द भावना भाव्यम, शब्द भावना भाव्य भूताम आर्थी भावनाम पुरुष प्रवृत्तिम निर्वर्तयति संपादयति लिंगादि ज्ञानम इत्यस्मात् कारणात् शब्द भावना भाव्य निर्वर्तकत्वेन लिंगादि ज्ञानस्य शाब्दी भावनां प्रति कर्णत्वम् अंगीक्रियते। इसमें उदाहरण नहीं दिया है, उदाहरण से समझ लीजिए। तो छेदन का कर्ण जो है परशु है, हेलो, हाँ गुरुजी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, तो पुरुष साध्य छेदन परशुना छिन्नति, तो छेदन के प्रति पुरुष परशुकरण है, तो छेदन के प्रति परशु का कर्णत्व तो हम कैसे निष्पन्न करेंगे? तो पुरुष साध्य छेदन निर्वर्तकत्व संबंध से, तो पुरुष साध्य जो छेदन है उस छेदन का निर्वर्तक होने से, संपादक होने से पुरुष का करण परशु कहा जाता है। पुरुषेण साध्यम
अथवा पुरुषस्य साध्यम यत् छेदनम तस्य छेदनस्य निर्वर्तकत्वेन परशु यथा पुरुषस्य करणं भवति तथैव शब्द भावना भाव्यार्थी भावना प्रवृत्ति रूपां निर्वर्तयत् लिंगादि ज्ञानम शब्द भावनायाः करणम उच्यते। तो इस तरह से शब्द भावना भाव निर्वर्तकत्व लिंगादि ज्ञान का शाब्दिक भावना के प्रति कर्ण को स्वीकार किया जाता है। तो इसमें दृष्टांत में परसुना छिन्नति में पुरुष का कर्णत्व तो हमको सिद्ध करना है, तभी प्रकृत उदाहरण में संगमन होगा। पुरुष साध्य छेदन, उस छेदन का निर्वर्तक होने से जैसे परशु पुरुष का कर्ण होता है, उसी तरह से शाब्दिक भावना भाव्य जो आर्थी भावना है, उस आर्थी भावना का निर्वर्तक होने के कारण लिंगादि ज्ञान को हम शाब्दिक भावना को कर्ण कहेंगे। कुछ व्याख्याकारों का कहना है कि छेदन साध्य जो द्वैधी भाव है, उस द्वैधी भाव का निर्वर्तक होने के कारण परशु जो है छेदन का करण है। तो द्वैधी भाव ही छेदन है, छिदिर द्वैधी भावे ये धातु है। तो द्वैधी भाव से अतिरिक्त छेदन तो है नहीं। छेदन साध्य द्वैधी भाव का निर्वर्तक होने से परशु जो है छेदन का कारण है, इस तरह से उपपत्ति नहीं बनती है। और जो हमने बताया है कि पुरुष साध्य जो छेदन है उसको द्वैधी भाव कर सकते हैं। पुरुष साध्य द्वैधी भाव रूप जो छेदन है, उस छेदन का निर्वर्तक होने के कारण परशु जो है पुरुष का कर्ण कहलाता है। उसी तरह से शाब्दिक भावना भाव्य जो आर्थी भावना है, उस आर्थी भावना का निर्वर्तक होने के कारण लिंगादि ज्ञान शाब्दिक भावना का कर्ण कहा जाएगा। याग आदि आर्थी भावना का कर्ण है तो उसमें भी घटा लीजिए। तो आर्थी भावना प्रति यागादि नाम यद कर्णत्वम तदपि भावना भाव्य निर्वर्तकत्वे नहीं मंतव्यम। आर्थी भावना भाव्यम स्वर्गम निर्वर्तयन् यागः आर्थी भावनायाः करणम उच्यते। तो सर्वत्र कर्णत्व का व्यवहार, आर्थी भावना में कर्णत्व का व्यवहार या शाब्दिक भावना में कर्णत्व का व्यवहार हम स्वभाव्य भाव्यकत्वेन निर्वर्तकत्वेन स्वीकार करते हैं। तो स्व से शाब्दिक भावना का कर्णत्व स्वीकार करना हो तो शाब्दिक भावना भाव्य आर्थिक भावना निर्वर्तकत्वेन, आर्थिक भावना का कर्णत्व सिद्ध करना है तो आर्थिक भावना भाव्य स्वर्गादि निष्पादकत्वेन यागादि नाम कर्णत्वम अंगीक्रियते इति। तो इस प्रकार से यह सिद्ध हुआ कि साधना कांक्षा होने पर लिंगादि ज्ञान का हम साधनत्वेन कर्णत्वेन अन्वय शाब्दिक भावना में करेंगे। तृतीय आकांक्षा इति कर्तव्यता आकांक्षा है। तो उसके लिए इति कर्तव्यता आकांक्षा होने पर हम किसका समन्वय करेंगे आर्थिक भावना में? तो इति कर्तव्यता आकांक्षायाम अर्थवाद ज्ञाप्य प्राशस्त्यम इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। तो प्राशस्त्यम का अर्थ है प्राशस्त ज्ञानम। तो अर्थ इति कर्तव्यता कांक्षायाम अर्थवाद ज्ञाप्य, तो अर्थवादेन लक्षणया विधेयागादि प्राशस्त्यम गम्यते तथा रुचिरुत्पद्यते विधेय तथा पुरुषाणाम प्रवृत्तिर्भवति। तो इसका अभिप्राय यह है कि पुरुषों का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है
कुछ पुरुष निरस्त समस्त दोष पंक वेद के का आदेश है, वेद की प्रेरणा है, इतना ज्ञान होने पर भी धर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं कि स्वर्ग आदि साधन धर्म है, तो याग आदि में इष्ट साधनता का ज्ञान होने से कुछ लोगों की प्रवृत्ति हो जाती है। कुछ अलस स्वभाव पुरुष होते हैं कि दोनों प्रकार से प्रवृत्ति उनकी नहीं होती, तो उसके लिए प्राशस्त ज्ञान की अपेक्षा होती है। लोक में यम गौ त्रेतव्या, आप तो पुरुष ने उच्चारण किया तो आप तो चरितत्वात्, आप में प्रामाण्य बुद्धि जिसकी है वो गोकर्ण में प्रवृत्त हो जाएगा। किसी कारणवश प्रवृत्ति नहीं हो रही है तो उसके लिए प्ररोचक जो शब्द है, स्तुति वचन है, उसका प्रयोग करना पड़ता है। इयं गौ जीवत् त्रिपत्तिका क्षीरा अल्पमूल्येति मूल्येति च स्त्री अपत्यम अस्याः गोः जीवति अल्पम मूल्यम अधिकम पयो ददाति। तो स्तुति वचन इस तरह से प्रस्तुत किया जाएगा तो जो विधि शक्ति अवरुद्ध हो गई है वह पुनः कार्य कर्ण में समर्थ हो जाएगी और पुरुष की प्रवृत्ति विधेय कर्मों में होगी। तो अप्रवृत्त प्रवर्तन रूप जो विधि का कार्य है वही कार्य अर्थवादों का भी है। किसी कारण से यदि शक्ति कुंठित हो गई है तो वहां अर्थवाद आकर के उसको पुनः तत्करण योग्य, अप्रवृत्त प्रवर्तन योग्य बना देते हैं। तो इसी बात को अभिलक्षित करके मुख्य वृत्ति से, अभिधा वृत्ति से तो भूत अर्थ के प्रतिपादक अर्थवाद होते हैं, उनका उपयोग धर्माधर्म में नहीं है। अध्ययन विधि से सारे वेदों का प्रयोजनवत्व सिद्ध किया गया है, इसलिए अर्थवादों का भी कोई न कोई प्रयोजनवान अर्थ होगा। वायु चित्र गामित्वादी रूप जो अर्थ है, सिद्ध रूप, वो निष्प्रयोजन है, इसलिए हम लक्षणा से प्रयोजन रूप अर्थ विधेय प्राशस्त्य को हम स्वीकार करते हैं। इसका विशेष निरूपण अर्थवाद के निरूपण प्रसंग में आगे किया जाएगा। तो इति कर्तव्यताकांक्षायाम अर्थवाद ज्ञाप्य अर्थवादेन ज्ञाप्यम यत् प्राशस्त्यम तत् इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। उसका हम इति कर्तव्यतात्वेन शाब्दिक भावना में अन्वय करते हैं। इस तरह से आर्थिक भावना भाविका, ज्ञान कर्ण का, अर्थवाद बोधित प्राशस्त ज्ञान ज्ञान रूपेति कर्तव्यता का शाब्दिक भावना, इस तरह से त्रिंश शाब्दिक भावना का बोध होता है। तो
जो उपक्रम था शाब्दिक भावना अंशत्रयम् अपेक्षते, साध्य साधन इत कर्तव्यता, इन तीनों अंशों से युक्त होकर के ही शाब्दिक भावना प्रतीत होती है। साध्याकांक्षा होने पर अंशत्रयोपेत आर्थिक भावना का साध्यत्व न अन्वय, साधनाकांक्षा होने पर लिंगाति ज्ञान का कर्णत्व न अन्वय, इत कर्तव्यता कांक्षा होने पर अर्थवाद ज्ञान पे जो प्राशस्त्य है उसका हम इत कर्तव्यतात्व न शाब्दिक भावना में अन्वय करते हैं। तो इस तरह से शाब्दिक भावना का निरूपण करने के बाद प्रसंगतः आर्थिक भावना का निरूपण होगा। तो आर्थिक भावना क्या है? तो उसको प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थिक भावना, साच आख्यातत्वांशे न उच्यते आख्यात सामान्य से व्यापार वाचित्वात्। अन्योत्पादनानुकूल जो व्यापार है उसको हम आर्थिक भावना कहते हैं। तो अन्य से प्रयोजन का ग्रहण हो जाएगा। तो प्रयोजनोत्पादनानुकूल कर देते हैं अथवा प्रयोजन की इच्छा से जनित। तो प्रयोजनेच्छा जनित स्वार्थ क्रिया विषय व्यापार आर्थिक भावना। जो आर्थिक भावना है वह निर्वच्छिन्न प्रतीत नहीं होगी, वह किसी न किसी अवच्छेदक से अवच्छिन्न होकर के प्रतीत होगी। तो भावना का अवच्छेदक धात्वर्थ क्रिया है। इसी को हृदयस्थ करके ग्रंथकार लिख रहे हैं क्रिया विषय। क्रिया व्यापार विषयो यस्य तथा भूतः व्यापार आर्थिक भावना। तो यह व्यापार कैसे उत्पन्न होता है? तो प्रयोजनेच्छा जनिता। तो स्वर्गादि प्रयोजन की इच्छा से जनित होना चाहिए। उसको हम आर्थिक भावना कहेंगे। जैसे यजेतस्वर कामा है, यज धातु का याग अर्थ है त्यज्यमान द्रव्योद्देश्य स्वरूप। ये तो देवता का लक्षण है। देवतोद्देश्येन द्रव्य त्यागो याग। तो देवतोद्देश्य द्रव्य त्याग याग है। तो इदम अग्नये न मम, इतना कह करके ही हम द्रव्य त्याग कर देंगे तो याग निष्पन्न नहीं माना जाएगा। उतने मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, स्वर्ग उत्पन्न नहीं होगा। तो उस याग में अन्य व्यापार की अपेक्षा होती है। तो इसको दृष्टि में लेकर के लिखते हैं प्रयोजनेच्छा जनित। तो प्रयोजनेच्छया जनित क्रिया विषय। तो क्रिया धात्वर्थ यागादि व्यापार लेंगे जिसका विषय हो। ऐसा जो व्यापार सामान्य है उसको हम आर्थिक भावना कहते हैं। वो व्यापार क्या है?
तो मीमांसा में न्याय सुधाकार के मत में वह यत्न है। जैसे कोई भी क्रिया प्रयोग करेंगे, यजेता ही प्रयोग कर लीजिए, यजते यागे, यागे यतेता, गच्छति कहेंगे, गमने यतते, तो गच्छत पचत इत्यादि आख्यातांत पद का जहाँ भी प्रयोग करेंगे हम तिगंत का, वहाँ पर धात्वभावाच्छादित प्रयत्न की प्रतीति होती है, गमन में भी होती है। यदि प्रयत्न नहीं होगा तो न गच्छति, स्पंदते, इस तरह से प्रयोग होगा। तो धात्वर्थ विषयक जो यत्न है वह यत्न ही शाब्दिक आर्थिक भावना है, ऐसा न्याय सुधाकार का मत है। और जहाँ प्रयत्न बाधित होता है वहाँ पर जैसे रथो गच्छति है, तो रथ में जो है चेतन धर्म जो यत्न है वो बाधित है, तो वहाँ पर बूढ़ा जो अश्व हैं उस अश्वनिष्ठ यत्न को लेकर के रथो गच्छति इत्यादि प्रयोग की उत्पत्ति कर लेंगे। तो इस तरह से न्याय सुधाकार के मत में यत्न ही सार्थी भावना है। पारसार्थी के मत में व्यापार सामान्य आर्थिक भावना है, पारसार्थी के मत में व्यापार सामान्य आर्थिक भावना है। तो प्रयोजने इच्छा जनित, जैसे यजेता है, यजेता स्वर काम है, तो यागे तथा व्याप्रियता, यस्मिन् व्यापारे कृते यागात् स्वर्गो भवेत्, तो यागे तथा व्यापारे क्रियता, व्यापारो क्रियता, तो याग में स्वर्ग के लिए कुछ व्यापार की अपेक्षा है। यागे तथा व्याप्रियता यस्मिन् व्यापारे कृते यागात् स्वर्गो भवेत्, तो इस तरह से प्रयोजनेच्छा जनित यागादि क्रिया विषयक जो व्यापार है उसको हम आर्थिक भावना कहते हैं। आख्यात से सामान्य रूप से ही प्रथम वह अवगत होती है, बाद में विशेषाकांक्षा होगी, प्रयोजन इच्छा से जनित वह व्यापार विशेष क्या है, तो उसी आर्थिक भावना की कर्तव्यताकांक्षा होने पर सौता स्मार्ट शिष्टाचार परंपरा प्राप्त जितने भी व्यापार विशेष हैं उनका हम इत कर्तव्यतात्व न जब अन्वय करेंगे तो व्यापार विशेष का अवगमन हो जाएगा। इस तरह से प्रथमतः आख्यात से व्यापार सामान्य का ही बोध होता है। तो ये यहाँ पर कहाँ बनाया है आए तमिलनाडु क्या है, हेलो हाँ, तो 4 बज गया है, यहाँ आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं गुरु जी, इसमें सभी लोग हैं, वीडियो किसी का ऑन है, किसी का वीडियो ऑन नहीं है, लेकिन जुड़े हुए हैं सब अभी। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। माने हमारे यहाँ क्या नाम है, शोभते से मुखम यह एवं वेद, ऐसा वाक्य है, गगतिरात ब्राह्मण है।
गुरुजी आपके मोबाइल में जो आगे स्क्रीन शेयरिंग होता होगा उसको साइड में आप बगल करेंगे तो 2 4 5 6 जितने लोग जुड़े रहेंगे सबका वीडियो आपको सामने आप दिखते रहेंगे, वो लोग भी आपको दिखते रहेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, तो आज का पाठ यहीं बंद कर देते हैं, ठीक है। जी जी गुरुजी, जी गुरुजी, कल पुनः समय से होगा गुरुजी। हाँ कल फिर समय करेंगे। वही बता रहा था कि से मुखम तो जी गुरुजी, यह उद्वीक्षमाणा में थी, जी गुरुजी, अभिमुख दिखाई न देने से कुछ विचित्र ढंग से प्रतीत हो रहा है, समझ रहे हैं। जी गुरुजी, जी गुरुजी, कल जी गुरुजी कल उसके जी हाँ ठीक है, कल कल 3 बजे उपस्थित हो जाएं तो फिर भी किसी को विशेष रूप से हम समझा देंगे। जी गुरुजी, जी गुरुजी, प्रणाम। ठीक, हाँ मंगल। प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श गुरुजी। नाम गुरुजी, चरण नाम स्पर्श। गुरुजी। ठीक चल रहा है ना देवात्मा। जी गुरुजी, एकदम फर्स्ट क्लास है।